बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, मिनटों में कभी भी तैयार हो जाए, ऐसी है ये स्पेशल टेस्टी पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी। लंच हो या डिनर या घर में हो दावत या फिर बच्चों का नाश्ता, सभी का दिल जीत लेगा ये टेस्टी मैक्रोनी पास्ता। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी सा ये मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। अब देखें, जैसे बिरयानी के लिए हम चावल बॉईल करते हैं ना, और उसमें अच्छी मिकदार में नमक डालते हैं, सेम वैसा ही करना है आप लोगों ने। पानी में नमक डालेंगे अच्छी मिकदार में। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है ताकि पास्ता में अच्छा फ्लेवर आए। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला और पानी को बॉईल कर लिया। जैसे ही पानी बॉईल हुआ, मैंने इसमें शामिल कर दी मैक्रोनी पास्ता, जो कि है 250 ग्राम। अगर कप में देखें तो 3 कप के बराबर है। तो मैं एल्बो मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शेप आप कोई भी ले लें, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। टेस्ट तो हम इसका खुद ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल होगा इंशाल्लाह ताला। अब मैक्रोनी को बॉईल करें इतना कि ये 90% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैक्रोनी गल चुकी है और इसका एक एक पीस खिला हुआ है। ये नहीं है कि मैशी हो गई है और आपस में चिपक रही है। बस जी, आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है और मैक्रोनी को छान लेना है। छानने के बाद भी आप लोगों ने इस पर डालना है ठंडा पानी। टैप वाटर डाल दें और फिर इस पर लगाएं 1 से 1.5 टीस्पून कुकिंग ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और खिली खिली शानदार बने। चलें जी, कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो 1 टेबलस्पून ले लिया है मैंने मक्खन और इसके साथ ही डालूंगी 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर मक्खन नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म होने दें और फिर इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इस स्पेशल टेस्टी मैक्रोनी पास्ता में मैं चिकन का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लिहाजा आप लोगों ने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल करें 1 मीडियम साइज़ का प्याज। आप लोगों ने चॉप करके डालना है। मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करें, इतना कि इसका मॉइस्चर चला जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ, मैंने डाल दिए इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को भी मैंने चॉप करके डाला है। आप लोग चाहें तो मिक्सी जार में डालकर इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। टमाटर की मिकदार मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसी से हमारी बेहतरीन सी सॉस बनेगी, जिससे पास्ता मैक्रोनी का एक एक पीस अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दें, ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी। अब देखिए, टमाटर के साथ ही मैंने मिर्च मसाले डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, टमाटर सॉफ्ट होगा और इसकी अच्छी सी सॉस बनेगी। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर गल जाएं, ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का कच्चापन भी चला जाए। तो 5 मिनट के बाद देखें कितना बेहतरीन सा मैक्रोनी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर डालेंगे कुछ सब्जियां। गाजर डालूंगी जूलियन शेप में कटी हुई 1 कप। 1 कप डाल रही हूँ इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ग्रीन कलर की, और 1 कप येलो कलर की। आपके पास जो अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। अगर ये सारी सब्जियां आप लोगों के पास नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है। आलू को बॉईल करें और छोटे छोटे पीस करके शामिल कर दें, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया और अब इसमें देंगे एक ट्विस्ट। मैंने डाला है 4 टेबलस्पून केचप और 4 टेबलस्पून मैं इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो केचप और मेयोनीज़ डालने से कोई इतना गज़ब का टेस्ट आएगा कि यकीन करें, ना ही हमें चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें क्रीम शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें डालें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें।
अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो मसाला जलने लगेगा और सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसमें शामिल कर दें मैक्रोनी। आधी मैंने इस स्टेज पर डाली है और आधी को बचा कर रख लिया है। पहले अच्छे से मिक्सिंग करें और उसके बाद बची हुई मैक्रोनी शामिल कर दें। तो लो फ्लेम पे मैं मिक्सिंग का काम कर रही हूँ और देखें हल्के हाथ से आप लोगों ने मैक्रोनी की मिक्सिंग करनी है। ये सॉफ्ट हो चुकी है। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएंगे ना तो इसके टूटने का ख़तरा रहता है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें और फिर इस पर डालें देसी तड़का, यानी कि ढेर सारा हरा धनिया। गर्मा गर्म सर्व करें। यकीन करें चिकन मटन के बगैर भी ये मैक्रोनी पास्ता को इतना टेस्टी बनेगा कि आप हर बार इसे बनाना चाहेंगे। मिनटों में तैयार हो जाएगा, खाने में लजीज बनेगा और यकीन करें हर किसी को बेहद पसंद आएगा। रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखें एक एक दाना खिला हुआ है और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।